हाय स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप कल से भी बेहतर होंगे। और कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर हमने कुछ नंबर कवर करे थे, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर। कल का अगर हमें कोई रिवीजन करें तो नेचुरल नंबर्स वो होते हैं, नेचुरल नंबर्स को हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोलते हैं और उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफिनिट तक जाते हैं। इसी तरह सेकंड था होल नंबर्स। होल नंबर्स को हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं और होल नंबर्स को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और होल नंबर्स वो होते हैं जो 0 से लेकर और इनफिनिट तक जाते हैं। इसमें नेचुरल नंबर्स में सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है और होल नंबर्स में सबसे छोटा होल नंबर्स 1 होता है। अगर हम लार्जेस्ट नंबर की बात करें तो लार्जेस्ट नंबर इन दोनों में होता नहीं है, केवल ओनली स्मॉलेस्ट नंबर ही होता है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है और स्मॉलेस्ट होल नंबर्स 0 है। अब हम आगे बात करते हैं। अगला हमारा था इंटीजर्स। इंटीजर्स दो तरह के होते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर्स और एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स वो होते हैं जो प्लस वाले होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स वो होते हैं जो माइनस वाले होते हैं। और बात रही जीरो की, तो जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। जीरो को हम न्यूट्रल बोल सकते हैं। न्यूट्रल को कहते हैं उदासीन। अगर केमिस्ट्री का एक वर्ड है उदासीन, उसका मतलब होता है न्यूट्रल, जिसका मतलब है ना तो प्लस के चार्ज हो और ना माइनस के चार्ज हो। ऐसे समझो कि कोई इंसान ना तो हंस रहा हो और ना रो रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि वो ना तो सिर्फ प्लस के चार्ज हैं ना माइनस चार्ज है, वो उदास है। इसलिए जीरो पे ना तो प्लस के चार्ज होते हैं और ना ही माइनस के चार्ज होते हैं। अब हम बात करते हैं, अगला था हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, या ऐसा कहें जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब अंश और हर दोनों होते हैं, वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर के अंदर हमने बताया था कि जो सिंगल डिजिट भी होती है, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बट वो होल नंबर्स हो, मतलब कंप्लीट नंबर हो, कंप्लीट डिजिट हो, वो भी एक रेशनल नंबर होते हैं। और कल हमने ये भी पढ़ा था कि रेशनल नंबर के अंदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी आते थे। टर्मिनेटिंग नंबर वो थे जो पूरे पूरे कट जाएं, जिनको हम आपस में डिवाइड कर दें और रिमाइंडर हमारा 0 आए, कुछ भी ना आए मतलब, तो वो भी एक रेशनल नंबर है। और जिनको पूरा, जो ऐसे दो डिजिट जो पूरी पूरी डिवाइड ना हो, जिनको हम पूरा पूरा ना काट सके, हर बार में रिमाइंडर आ ही रहा हो, तो वो भी एक हमारा क्या है, वो भी एक रेशनल नंबर ही है। अब हम बात करते हैं आगे की। तो कल हमारी क्लास में, कल जितने भी हम नंबर थे कवर कर चुके। अब आगे के नंबर जो हैं, क्योंकि कल वाली क्लास में पूरे नंबर कवर नहीं हुए थे, हम जितने भी कल वाली क्लास में कवर कर सकते थे वो हमने किए। लेकिन नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो कुछ नंबर्स जो रह गए थे, हमारी कोशिश है कि आज हम उनको कवर कर लें। तो आज के जो नंबर हैं वो है हमारे इरेशनल नंबर, उसके बाद है प्राइम नंबर, उसके बाद है हमारे को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, और उसके बाद इवन नंबर, ओड नंबर, रियल नंबर एटसेट्रा। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स क्या होता है। अच्छा, उससे पहले आप एक चीज समझो, कल मैंने आपको बताया था कि जो रेशनल नंबर होते हैं ना, जैसे कि हम लिखते हैं 1, मैं लिख रहा हूं 1.666 या 2.333 हमने लगा दिया इसमें। तो इसका मतलब ये होता है पॉइंट के बाद जो डिजिट कई बार होती है ना, उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। ऐसे ही 1.6 के ऊपर हम बार लगा देंगे, या मैं ऐसे लिखता हूं कि 1.010101 तो इसका मतलब है पॉइंट के बाद कौन सी डिजिट कई बार आ रही है, रिपीट हो रही है, वो 010101, तो हम इसको लिख सकते हैं 1.01 के ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब अगर कहीं आपको ऐसा देखने के लिए मिल जाए तो वो आपको डेफिनेटली वो एक रेशनल नंबर ही होता है, वो परिमेय संख्या होती है, तो आपको वो लिख देना है कि वो रेशनल नंबर है। अब हम बात करते हैं आगे की, जो हमारे पास में आज की क्लास में क्या क्या है, हमारे पास में है क्या क्या कंटेंट है, वो है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अच्छा, इससे पहले ये समझो आप, इरेशनल नंबर्स को हिंदी में अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इरेशनल नंबर को I से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब आप बात करेंगे इरेशनल नंबर होते क्या हैं। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में
जिनको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो तो है रेशनल, और जिनको p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो है इरेशनल। तो अब हम वो देखेंगे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं इरेशनल। सबसे पहले बात करें जो ऐसे नंबर, आपको यह समझना है बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, ऐसे नंबर जो रूट से नहीं निकल सकते। ये उल्टा समझो आप, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा √4, √25, √36, तो हम ये देख रहे हैं ये जो 4 है, 25 है, 36 है, ये किसी न किसके स्क्वायर है। अगर 4 की बात करें 2 का स्क्वायर है, 25 की बात करें ये 5 का स्क्वायर है, 36 की बात करें तो 6 का स्क्वायर है। लेकिन अगर हम 2 की बात करें तो ये √2 है, √3 है, √5 है। 2 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, 5 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। अगर हम यहाँ की बात करें तो 4 को जब रूट से निकालेंगे 2 आ जाएगा, 25 को रूट से निकालेंगे 5 आ जाएगा, और 36 को रूट से निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये है, आपको मैं इजी लैंग्वेज में अगर समझाऊं, क्योंकि कल हमने वादा करा था कि हम 0 से स्टार्ट करेंगे और इस तरीके पढ़ेंगे जैसे कि हमें कुछ पता ही नहीं है, हम बिल्कुल 0 लेवल पे, और आपके साथ मैं भी हूं। तो अब हम ऐसे नंबर जो रूट से निकल जाए वो तो होते हैं हमारे रेशनल। ये सिर्फ 4 रूट से निकल गया, 25 रूट से निकल गया, 36 रूट से निकल गया। तो जो नंबर रूट से निकल जाए वो तो है रेशनल, और जो नंबर रूट से नहीं निकल सकते वो होते हैं इरेशनल। एक बार आप दोबारा समझें, जो नंबर रूट से निकल जाए, इसका मतलब जो नंबर किसी ना किसी के स्क्वायर होते हैं वो तो डेफिनेटली रूट से निकल ही जाएंगे, तो वो होते हैं रेशनल। इसका मतलब है ये जो नंबर है वो है हमारे रेशनल। लेकिन ऐसे नंबर जो रूट से नहीं निकल सकते वो होते हैं इरेशनल, जैसे कि √2, √3, √5 ऐसे नंबर। इसके बाद आता है पाई, ये भी एक इरेशनल नंबर ही है, क्योंकि पाई की कोई एक डेफिनेट वैल्यू नहीं होती, इसलिए ये एक इरेशनल नंबर ही होता है। अब हम बात करें, ये मैंने आपको बता ही दिया, √4, 2 से रूट मतलब 4 जो है, अगर 4 का अंडर रूट करते हैं तो 2 आ जाता है, 25 का स्क्वायर रूट करते हैं तो 5 आ जाता है, इसलिए ये इरेशनल नंबर्स नहीं है। नॉट इक्वल टू का मतलब है ये नहीं है। अब हम तो इसके अंदर नोट है, ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर इरेशनल। इसका मतलब ये है, कल जैसे कि हमने पढ़ा था ना रेशनल के अंदर, कि रेशनल के अंदर वो नंबर्स भी हमारे रेशनल होते हैं, जैसे कि ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसी तरह इरेशनल नंबर के अंदर भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, वो भी इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि आप यहां समझो, अगर मैं आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूं तो इसको देखो आप, ये है 1.01 001 0001 डैश डैश, इसी तरह 2.02 002 0002 एटसेट्रा। इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो हर बार चेंज हो रही है। यहां भी देखो पॉइंट के बाद हर बार डिजिट चेंज हो रही है, लेकिन अगर हम यहां जाने की कोशिश करें, इस वाले को देखो, थर्ड वाले को 1.01 है, 0101, मैं इसको यहां लिख रहा हूं उसके जस्ट नीचे। अगर मैं लिखता हूं 1.01 0101 डैश, इसी तरह 2.02 02 डैश डैश। इसका मतलब ये है, आप इसमें और इसमें डिफरेंस देख सकते हैं अच्छी तरह। ये जो ये डिजिट है, ये जो नंबर्स है, ये पॉइंट के बाद सेम डिजिट आ रही है 010101, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद 01001 0001। इसका मतलब ये है, अगर पॉइंट के बाद सेम डिजिट आए कई बार तो वो तो होता है रेशनल, और पॉइंट के बाद अगर हर बार डिजिट चेंज हो रही हो तो वो होता है इरेशनल। अब आप समझिएगा अच्छी तरह, एक बार फिर समझा रहा हूं आपको। अगर पॉइंट के बाद सेम डिजिट कई बार आती हो, हर बार कोई डिजिट रिपीट हो रही हो, नंबर्स कोई रिपीट हो रही हो, तो वो होता है रेशनल। और पॉइंट के बाद अगर हर बार नंबर्स चेंज हो रहे हो तो वो होता है इरेशनल। इसी तरह यहां देखो आप, यहाँ 2.02 है 0202, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये होगा रेशनल। और अगर इसकी बात करें तो पॉइंट के बाद 02 0002 0002, तो इसका मतलब ये है हमारा इरेशनल। तो अब आप समझ गए होंगे। तो हमारा इरेशनल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि, या मैं दूसरी लैंग्वेज में समझाऊंगा आपको दूसरे तरीके से,
कि ऐसे नंबर जो रूट से नहीं निकल सकते वो तो है इरेशनल, और दूसरा ये एक जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, इसका मतलब है हर बार वो नंबर चेंज हो रहा हो, मतलब नॉन रिपीट होते हैं, हर बार रिपीट नहीं होते वो नंबर, या 0 बना रहा है या 0 0 बना रहा है या 0 0 0 बना रहा है, इसका मतलब ये है कि हर बार नंबर चेंज हो रहे हैं, तो ये भी क्या है इरेशनल नंबर। अब आप समझ गए, तो इरेशनल नंबर के अंदर 3 तरह के नंबर होते हैं, एक तो जो रूट से नहीं निकल सकते, दूसरा जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होते हैं, हर बार चेंज होते हैं, वो भी हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। सॉरी तीसरा तरह का नंबर था हमारा पाई, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो भी हमारी क्या होती है, वो भी इरेशनल ही होती है। तो 3 तरह के नंबर होते हैं इरेशनल नंबर में। अब हम आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से ही कटते हों, ऐसे नंबर जो केवल खुद से डिवाइड होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या बोलते हैं, और ऐसे इसका कोई डेफिनेट सिंबल नहीं है जिसको हम डेफिनेट सिंबल, जैसे कि हम इरेशनल नंबर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका कोई फिक्स सिंबल नहीं है जिससे हम रिप्रेजेंट करते हो। तो अब आपको ये समझना है कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो केवल खुद से या फिर 1 से डिवाइड होते हो, ऐसे नंबर जो केवल खुद से और 1 से ही डिवाइड होते हैं वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि हम बात करें 2 को देखो, 2 या तो 2 से डिवाइड होगा, मतलब खुद से डिवाइड होता है इटसेल्फ, या फिर ये 1 से डिवाइड होता है, इसका मतलब है, या फिर मैं दूसरे तरीके से कहूं कि ऐसे नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हो, जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। कौन कौन से? एक तो 1 और दूसरा वो इटसेल्फ, मतलब वो खुद नंबर हो, अपने आप स्वयं नंबर हो। जैसे कि हम 2 की बात करें, 2 एक क्या है हमारे पास, 2 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर है, एक तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा और दूसरा ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसके 2 ही फैक्टर, तो 1 से डिवाइड होता है, खुद से डिवाइड होता है। 3 को देखो, 3 या तो खुद से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है। 5 खुद से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है। इस तरह 7 और 11 एटसेट्रा। तो ऐसे नंबर जो केवल खुद से और 1 से डिवाइड होते हो, या ऐसे नहीं, ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हो, एक तो 1 और दूसरा खुद का नंबर हो, तो वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर। इसके अंदर नोट ये है, सबसे अच्छी बात ये है, और ये एक इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि सबसे छोटा, सबसे मतलब स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर बताओ, तो एक ही नंबर होता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर होता है 2, तो 2 इज द ओनली स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, मतलब 2 जो है वो एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, और खास बात इसकी ये है, ये इवन नंबर भी है, मतलब 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। अदरवाइज जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं 2 को छोड़कर वो सभी के सभी ओड नंबर होते हैं, ना कि वो इवन नंबर होते हैं। तो 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। अब आगे बात आते हैं सेकंड, इसका नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है 1 से लेकर 100 तक। अगर हम 1 से लेकर 100 तक की बात करें, तो 1 से लेकर 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे। तो आपको याद रखना है, अगर कोई आपसे पूछे कि 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो 1 to 100 के बीच में होते हैं 25 प्राइम नंबर्स, आपको याद रखना है। अब आपका काम एक है, आपके पास आपका काम दिया जा रहा है, वो ये है कि आपको ये चेक करना है कि 1 to 100 के बीच में कौन कौन से 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। कुछ तो यहाँ मैंने लिख दिए हैं, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। अब आपको खुद चूज करने हैं वो कि कौन कौन से हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं, कौन कौन से हैं जो 25 हो सकते हैं, ये आपका काम है। अब हम आ जाते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होता है? तो ट्विन प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो युग्मित, इसको हिंदी बोलते हैं युग्मित अभाज्य संख्या, मतलब ऐसे नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 आता हो, मतलब जिनका अंतर, जिनको आपस में माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो उनका आंसर 2 आना चाहिए, वो होते हैं हमारे ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन का मतलब समझते हो, ट्विन को बोलते हैं जोड़ा, तो या यून, पेयर। अब आप यहां देखो, जैसे
अब कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास में ट्विन प्राइम नंबर में 3 और 5। देखो ये भी एक हमारा प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, लेकिन अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो ज्यादा में से कम घटाते तब डिफरेंस निकलता है। तो 5 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ऐसे 5 और 7 है, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। 13 में से 11 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। तो ये पेयर और ये वाला पेयर, ये तीनों पेयर ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। तो ऐसे नंबर्स जो जिनका डिफरेंस 2 आ जाए वो होते हैं ट्विन प्राइम नंबर। अब आपके लिए यहाँ भी एक काम है, आपके लिए यहाँ भी होमवर्क दिया जाता है, आपको वो चेक करना है कि आगे कौन कौन से हमारे पास ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 to 100, 1 और 100 के बीच में कितने ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। अगला हमारे पास में को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर्स को हिंदी में सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। और को प्राइम नंबर्स ये इंपॉर्टेंट नंबर है, ये तो आपको ये समझना है कि को प्राइम नंबर्स कौन से हो सकते हैं। देखो यहाँ को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका HCF, अगर हम सपोज दैट हम दो नंबर लिखते हैं, एक हमारे पास में है 8, मैं यहां लिखता हूं, एक नंबर हमारे पास में 8 और एक है 15। को प्राइम नंबर की कंडीशन ये है कि को प्राइम नंबर्स उनको बोलते हैं जिनका HCF 1 आ जाए, मतलब जिनको फैक्टर हम करें और उनमें कॉमन सिर्फ 1 हो, वो होते हैं को प्राइम नंबर्स। जैसे कि हम 8 के फैक्टर कर रहे हैं तो 8 के जब हम फैक्टर करेंगे तो किस किस से डिवाइड होता है? 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। और अगर 15 की बात करें तो 15 होता है 1 से, 3 से, 5 से और 15 से। इसके यही फैक्टर होते हैं। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों नंबर्स के बीच में क्या कॉमन है, हमें ये देखना है। तो हमें जो दिखाई दे रहा है इन दो नंबर्स के बीच में 1 और 1, मतलब केवल 1 ही नंबर्स है जो कॉमन है। और अभी हमने पढ़ा, और HCF किसे बोलते हैं? HCF भी इसे बोलते हैं जब हम दो नंबर्स के फैक्टर करें ना और उनके बीच में जो कॉमन हो बस वही HCF होता है। इसलिए इसके अंदर HCF क्या है? ओनली 1 है। और को प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टर करने के बाद उनमें उनका HCF 1 आ जाए, या उनके अंदर ऐसा नंबर्स, ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच में कॉमन 1 हो, उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। एक नंबर और देखें, जैसे कि यहां मैंने लिख भी रखा है, एक 14 है और 25 है। 14 के अगर फैक्टर करेंगे तो 14 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? 1 2 7 14। फैक्टर का मतलब है कि 14 किस किस से डिविजिबल हो जाता है? 1 से होता है, 2 से होता है, 7 से होता है, 14 से होता है। अगर 25 की बात करें तो 25 1 से होगा, 5 से होगा, 25 से होगा। लेकिन अगर इनके बीच में हमें कॉमन देखना हो तो कॉमन क्या है? इनके बीच में ओनली 1 कॉमन है, तो इसका एक्सेप्ट क्या हो जाएगा? 1। तो हम कह सकते हैं कि 14 एंड 25, 14 एंड 25 एंड 8 और 15, ये भी हमारे पास में क्या होते हैं? ये एक को प्राइम नंबर्स ही हैं। तो अब आप समझ गए। तो ये तो हमारे पास में रहते हैं 5 इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स में क्या आते हैं? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इरेशनल नंबर में वो होते हैं ऐसे नंबर जो p अपॉन q फॉर्म में, जिसे हम नहीं लिख सकते, जैसे कि √2, √3, या पाई कांस्टेंट वैल्यू हुई, या फिर होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स जो रिपीट तो होते नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। कहने का मतलब यह है कि बार बार हर बार डिजिट चेंज हो रही हो, तो वो होते हैं वो भी हमारे इरेशनल नंबर ही होते हैं। प्राइम नंबर्स की बात करें, प्राइम नंबर्स को हिंदी में अभाज्य संख्या बोलते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो केवल खुद से घटे या फिर 1 से डिवाइड हो, या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया 2 3 5 7 11, बाकी आपको 1 से लेकर 100 तक 25 होते हैं प्राइम नंबर्स, लेकिन आपको खुद सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से होते हैं। अगला आता है ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स को युग्मित अभाज्य संख्या बोलते हैं। ऐसे नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 हो, मतलब वो नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 हो, वो होते हैं हमारे ट्विन प्राइम नंबर्स। अगला होता है हमारा को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो केवल जिनका HCF केवल 1 हो। कहने का मतलब ये है, अगर हम उनके दो नंबर्स होंगे, उनके फैक्टर करेंगे, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, उनके अगर फैक्टर करें और उनके HCF उनके बीच कॉमन जो है 1 आ जाए, तो वो होता है हमारा को प्राइम नंबर्स।
तो फिलहाल के लिए हमारे पास ये हैं।